हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां से अभी एनटीपीसी एग्जाम के दौरान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो चुका है और अब तक हुए सभी सेट में जिस तरीके का क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा जा रहा है उन क्वेश्चंस को लेकर के, उनके बनाने के ट्रिक को लेकर के आपके बीच अभी हम उपस्थित हैं। तो यदि आपका एग्जाम आज के बाद किसी भी पाली में है तो आपके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल आराम से आप चीज़ों को समझिएगा ताकि एग्जाम के दौरान किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है, हर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे, कुछ भी दे दे, ABCD XYZ या कोई भी कांस्टेंट दे दे और तब आपसे x² प्लस 1/x का मान पूछे, x² प्लस 1/x² का मान पूछेगा तो आप क्या करोगे, है ना। गौर से समझिएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत किए हैं। अगर x प्लस 1/x का मान a है और तब हमसे x² प्लस 1/x² का मान पूछेगा तो देखो हमें करना क्या है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो x है इसका पावर कितना है, तो इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कि पावर 1 है। इस x का पावर कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। और यहाँ पावर कितना है, 2 है। तो पावर 1 से पावर 2 में जाना है हमें, ठीक है। पावर 1 से हमें कहाँ जाना है, पावर 2 में। तो जब भी पावर 1 से पावर 2 में जाना होगा तो हमें स्क्वायर करना होगा। पावर 1 से पावर 4 में जाना होगा तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू है उसका तो आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और साथ में एक काम और करना है कि स्क्वायर जब भी आप करिएगा तो 2 माइनस भी कर लीजिएगा, मतलब स्क्वायर माइनस 2। कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x का मान अगर a हो तो x² प्लस 1/x² का मान a² माइनस 2 होगा। इसका जो भी वैल्यू देगा ना उसके स्क्वायर में से केवल हम 2 माइनस करेंगे तो इससे x² प्लस 1/x² का मान निकल जाएगा। जब इसी तरीके का और आगे फॉर्मूला बताएंगे तो फिर एक छोटा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कब माइनस करना है कब प्लस करना है, इसलिए ध्यान से इसको आप देखते रहिएगा। x प्लस 1/x का मान अगर दे और x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो हमें क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2 करना है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल अगर हम ले आपके सामने, अगर हम आपसे कहे कि भाई x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान कितना है, 10 है, तब आप हमें बता दो कि x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, जो x प्लस 1/x का मान दे रखा है ना उसी का हमें कर देना है स्क्वायर और स्क्वायर में से माइनस कर लेना है 2। तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा हो जाएगा 98। अगर x प्लस 1/x का मान 7 दे और तब इसका मान पूछे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 यानी कि 47 आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान अगर 12 दे दे और तब x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 करेंगे, हमारा आंसर 142 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और आपको हम समझाते हैं। अब यहाँ से क्या समझना है आपको, इसी फॉर्मूला से कई बार क्या करता है, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है 29 दिसंबर को दूसरे शिफ्ट में, यह क्वेश्चन यह पूछा गया था कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू, देखिए x² प्लस 1/x² का वैल्यू अगर 98 है तब हमें बता दो आप x प्लस 1/x का वैल्यू। देखो उल्टा क्वेश्चन आपका पूछ दिया, हमारे हिसाब से तो यह उल्टा ही क्वेश्चन है। उल्टा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि अगर देखिए हमारे पास क्या है कि अगर पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तब तो हम लोग स्क्वायर माइनस 2 करते हैं ना। पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तब हम लोग स्क्वायर माइनस 2 करते हैं। मतलब x प्लस 1/x का मान दे ले और तब x² प्लस 1/x² का मान पूछे तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया, क्या किया, x² प्लस 1/x² का ही मान दे दिया, ठीक है। x² प्लस 1/x² का ही मान दे दिया और इसका वैल्यू हमसे पूछ दिया। तो कोई बात नहीं है, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हम सोचेंगे यहाँ पे, हम क्या सोचेंगे कि अगर x प्लस 1/x का मान दे करके तब इसका मान पूछता तो हम स्क्वायर माइनस 2 करते, यह बात तो कन्फर्म है। अगर इसका मान दे करके इसका मान पूछता तो हम क्या करते, स्क्वायर माइनस 2 करते। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वह संख्या सोच लेना है, सिंपल सा हमें वह संख्या सोच लेना है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आ जाए।
क्योंकि अगर x प्लस 1/x का मान मालूम होता और तब इसका मान निकालना होता तो स्क्वायर माइनस 2 ही करते ना। तो चूंकि इसका मान दिया गया है तो हम एक ऐसे वैल्यू को सोचेंगे जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा, तो वह वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 10 हमारा। उसी फॉर्मूला के आधार पे, उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इसको भी सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए 2 एग्जाम्पल और यहां से हम करेंगे, तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर हम आपसे कहे कि x प्लस 1/x का मान जो है ना, x प्लस 1/x का मान आपका 5 है, तब आप हमें बता दो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप हमें बताओगे कि सर x प्लस 1/x का मान 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 हो जाएगा। स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x प्लस 1/x का मान दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। अब अगर हम उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसका मान बता दो आप, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 23 है, तब आप हमें बता दो कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। हम सोचेंगे कि ऐसा वैल्यू कौन सा है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 23 आ जाए, तो ऐसा वैल्यू 5 है, मतलब x प्लस 1/x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक चीज अभी आप सीखे हैं, अब बारी है दूसरे की। अब बारी है दूसरे की। दूसरा देख लीजिए थ्योरम क्या है आपका। दूसरा जो थ्योरी है, दूसरा जो ट्रिक है वह है कि अगर x माइनस 1/x का मान दे दे, ठीक है, इसका वैल्यू अगर a दे देता है और उस केस में आपसे क्या पूछ ले, उस केस में आपसे पूछ ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, मतलब यह जो है ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान x प्लस 1/x का मान देकर भी पूछा जा सकता है और x माइनस 1/x का मान देकर भी पूछा जा सकता है। तो अगर x प्लस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछेगा तो स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो इसमें उल्टा कर लेंगे। x माइनस 1/x का मान देकर के अगर इसका मान पूछे तो स्क्वायर प्लस कितना कर लेना है 2 कर लेना है, उल्टा काम कर लेना है। माइनस वाला में माइनस वाला देके तब यह पूछेगा तो +2 करेंगे और प्लस वाला देके तब अगर यह पूछेगा तो -2 कर लेंगे। मतलब यह हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान x प्लस 1/x का मान देकर भी पूछता है और x माइनस 1/x का मान देकर भी पूछता है। तो अगर x माइनस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 करेंगे और x प्लस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछे तो हम स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर x माइनस 1/x का मान 5 है और तब आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू देखो इस 5 का तो स्क्वायर करोगे ही आप, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, x से x स्क्वायर तक पहुंचना है तो स्क्वायर तो आप करोगे ही, तो 25 और माइनस वाला है तो इसमें +2 करेंगे, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। लेकिन अगर x प्लस 1/x का मान देके अगर इसका मान 5 दिया जाता और तब इसका मान पूछा गया होता तो आप क्या करते, स्क्वायर माइनस 2 करते, यानी 25 माइनस 2 कितना हो जाता 23 हो जाता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x का मान देकर के x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो स्क्वायर माइनस 2 और अगर माइनस वाला देकर के तब यह पूछे तो स्क्वायर प्लस 2, उल्टा कर लेना है। ठीक है, 2 चीजें आप समझ चुके हैं। अब बारी है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सबसे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। अगर हम आपसे कहें कि x प्लस 1/x का वैल्यू है a, मतलब कुछ भी दे देगा, a b c x y z कुछ भी वैल्यू दे देगा, हम यहाँ पे a मान रहे। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है और तब आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना हो तो क्या करोगे आप। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पावर देखिए कितना है 1 और यहाँ पे पावर कितना है 3, तो पावर 1 से 3 में जाना है ना, तो जो भी x प्लस 1/x का मान दिया है उसको तो हम क्यूब करेंगे, यह चीज़ तो कन्फर्म है ना। पावर 1 से पावर 3 वाला निकालना है तो क्यूब तो करना पड़ेगा, तो इसके मान का एक बार क्यूब करेंगे। अच्छा, क्यूब के साथ साथ तिगुना भी करेंगे, एक बार इसको क्या करेंगे तिगुना करेंगे 3a। जब भी क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्यूब करेंगे और एक बार तिगुना करेंगे। x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू देगा उसको क्या करेंगे, एक बार क्यूब करेंगे और एक बार तिगुना करेंगे और प्लस वाला में ना यह हम माइनस कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है 5, ठीक है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 5
और तब आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इस 5 का करेंगे क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना 125। इस 5 का हम क्या करेंगे, इस 5 का करेंगे क्यूब, a क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125, यहाँ पे a की जगह तो 5 ही है। और उसके बाद 3 गुने a, तो a का मान तो यहाँ 5 है, तो 5 दिया 15, 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110, तो हमारा आंसर 110 हो जाएगा। बस इस फॉर्मूला के ऊपर नज़र बनाए रखना है, आपका आंसर जो है बहुत ही आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले फॉर्मूला की। जो अगला फॉर्मूला है हमारा बिल्कुल इसी के जैसा है, क्यूब वाला ही है। अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान दे दिया, सपोज करें कि यह दे दिया a, और तब आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ लिया। माइनस वाला देगा तभी माइनस वाला पूछेगा, ठीक है, क्यूब में माइनस वाला देगा तो माइनस वाला पूछेगा, और प्लस वाला देगा तो प्लस वाला पूछेगा। तो x माइनस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछे, तो चूंकि क्यूब है तो यहाँ क्यूब करेंगे और तिगुना करेंगे, और काम उल्टा कर लेना है, माइनस वाला में क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो क्यूब वाला में यह दो बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि माइनस वाला में यहाँ पे प्लस वाला में यहाँ पे माइनस करना है, और माइनस वाला में यहाँ पे क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, उल्टा काम कर लेना है। फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास इन फॉर्मूला को जरूर रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है पूरे एनटीपीसी के दौरान। ठीक है, चलिए, तो अगर x माइनस 1/x का मान a, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी वैल्यू को एक बार क्यूब करेंगे और इसी वैल्यू को एक बार तिगुना, 3a का मतलब इसी वैल्यू को एक बार क्या करेंगे, हम तिगुना करेंगे, और माइनस वाला रहेगा तो हम प्लस कर लेंगे, और अगर प्लस वाला रहेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल करें तो x माइनस 1/x का मान, x माइनस 1/x का मान अगर दे रखा है 4, ठीक है, और तब आपसे पूछ लिया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, तो हम क्या करेंगे, सर हमें कुछ नहीं करना है, जो यह वैल्यू दिया गया इसका क्यूब करिए एक बार, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, x माइनस 1/x का मान 4, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान यही है ना, x माइनस 1/x का मान a, तो यहाँ क्या है 4, इसका वैल्यू पूछा है, तो a क्यूब यानी कि यहाँ पे 4 है, तो 4 का क्यूब 64, और प्लस 3a, तो 3 चौके 12, 3a कहने का मतलब कि 3 गुना जो इसका वैल्यू है, और माइनस वाला में हमें प्लस कर लेना है, तो 64 और 12 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 76 हो जाएगा। तो चीज़ों को एक बार फिर से आप गौर से समझिएगा, x प्लस 1/x का मान अगर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, x माइनस 1/x का मान अगर देखे तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है, प्लस वाला देख के पूछेगा तो स्क्वायर माइनस 2, और माइनस वाला देख के पूछेगा तो स्क्वायर प्लस 2। यह जो देख रहे हैं आप दोनों तो एक ही हैं, तो इसका जो वैल्यू है वह प्लस के साथ भी, प्लस वाला वैल्यू देकर भी पूछता है और माइनस वाला वैल्यू देकर भी पूछता है। प्लस वाला वैल्यू देकर के पूछेगा तो स्क्वायर माइनस 2 आंसर हो जाएगा, और माइनस वाला वैल्यू देकर के पूछेगा तो स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्यूब वाले में अगर हम चलेंगे तो क्यूब तो करेंगे ही, एक एक्स्ट्रा क्या करना होता है 3a भी करना होता है, 3a भी करना होता है, ठीक है, क्यूब वाला में 3। तो x प्लस 1/x का मान a, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान करना होगा, तो एक बार इस वैल्यू का क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और उसके बाद घटा लेंगे। उसी तरह से अगर x माइनस 1/x का मान दे दे और तब आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे, तो एक बार क्यूब करेंगे, एक बार तिगुना करेंगे और उसको हम आपस में जोड़ लेंगे। इतना क्लियर हो चुका है। अब आगे चलिए, अब आगे देखिए क्या है हमारा, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर हम बात करें 5वें फॉर्मूला का, तो देखिए 5वां फॉर्मूला हमारा क्या है। अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान दे दिया है, ठीक है, x प्लस 1/x का मान सपोज करें कि a दे दे, और तब आपसे पूछे x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 का वैल्यू। इसका वैल्यू अगर आपसे पूछ ले कि क्या होगा, तो देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पावर 4 तक जाना है, और एनटीपीसी के 29 तारीख वाले में यह क्वेश्चन भी आपका इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है। पावर कहाँ तक जाना है, हमें 4 तक लेके जाना है। इसका पावर कितना है 1, और यहाँ पावर कितना है 4। तो देखो हमें क्या करना है, हमें 2 बार इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो पावर 4 आएगा। तो इस मान का एक बार हम करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी करेंगे 2 घटा लेंगे, तो स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर और स्क्वायर माइनस क्या करेंगे हम 2 करेंगे। इसके बाद पुनः जो मान आएगा फिर से उसका करेंगे हम स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस करेंगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर माइनस 2 और फिर से
स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कितना बार करना पड़ेगा? ऐसा 2 बार आपको करना पड़ेगा। कब? जब x प्लस 1/x से x टू द पावर 4 तक जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2। कहने का मतलब देखिए क्या है कि अगर x प्लस 1/x का मान दे रखा है 3 और तब आपसे x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू पूछा है, तो देखो हम 2 बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 होगा, और फिर हम करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 यानी कि 47। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 47। जितना बार स्क्वायर करेंगे 2 घटाना पड़ेगा, तो पावर 4 तक जाने के लिए 2 बार स्क्वायर करेंगे, और 2 बार स्क्वायर करेंगे तो दोनों बार घटाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 2 47, 2 बार स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि x प्लस 1/x का मान दे दे यहाँ पे 4, x प्लस 1/x का मान 4 और तब पावर 4 तक जाना पड़ेगा, तो 2 बार स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14, फिर 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 196 माइनस 2 194। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, यही क्वेश्चन जो अभी आपको हम बोल रहे हैं 4 वाला, यही क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली पूछा गया है 28 दिसंबर को। x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान 4 है, तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? इस 4 का एक बार स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 क्या होगा? 14, और फिर इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 यानी कि 194 हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पावर 4 तक अगर आपको जाना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2 कितनी बार? सर 2 बार। स्क्वायर माइनस 2 कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बारी है छठवें डाटा की। छठे देखिए क्या है, पावर 4 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे कई बार आपको ऐसा भी निकालना पड़ेगा, x प्लस 1/x का मान कुछ भी दे देगा, सपोज करें कि a दे दिया, और इससे आपको x माइनस 1/x का मान निकालना पड़ेगा। मतलब केवल बीच का चिन्ह आपको बदल देना है। ठीक है, केवल बीच का चिन्ह क्या करना है? चेंज करना है। प्लस वाला देके माइनस वाला पूछे या माइनस वाला देके प्लस वाला पूछेगा, यह दोनों आपके सामने आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, दोनों का तो डिग्री एक ही है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका कर लेते हैं स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर करिएगा माइनस वाला निकालना होगा तो -4 करिएगा, और फिर से आपको करना पड़ेगा रूट, क्योंकि स्क्वायर कर दिए हैं, रूट करिएगा तभी तो डिग्री 1 होगा। स्क्वायर कर दिए फिर से रूट करेंगे तभी तो पावर 1 होगा। यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो आप स्क्वायर करिएगा तो पावर 2 हो जाएगा, फिर रूट करिएगा तभी तो पावर 1 होगा। समझने के लिए ऐसा हम बोल रहे हैं। तो आपको करना है x प्लस 1/x का मान अगर दे दे और x माइनस 1/x का मान पूछे तो स्क्वायर -4 कर लेना है। जैसे देखिए ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए कि 4 दे दिया और तब आपसे x माइनस 1/x का मान पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायर -4। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 12, अंडर रूट 12। आप चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, 4 तिया 12 तो 2 रूट 3 हो जाएगा। स्क्वायर माइनस क्या कर लेना है? 4 कर लेना है। उसी तरीके से एक और चीज़ आपको इसमें समझनी है, समझना यह है कि अगर मान लीजिए कि x माइनस 1/x का मान दे दे a और तब आपसे x प्लस 1/x का मान पूछ ले, क्योंकि यह भी पूछ देता है, तो आपको क्या करना है? स्क्वायर प्लस 4 कर देना है। a स्क्वायर प्लस क्या करना है? 4। इसमें सीधा काम करिएगा, है ना। माइनस निकालना होगा तो -4 करिएगा, प्लस निकालना होगा तो +4 करिएगा। इसमें क्या करना है आपको? बिल्कुल सीधा काम करना है। ठीक है, जैसे x माइनस 1/x का मान लीजिए कि आपको दे रखा है 7 और आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा है, तो क्या करोगे आप करोगे इसका स्क्वायर, a स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53, यानी कितना हो जाएगा आपका? √53 आपका। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 53, यानी कि √53 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी देख के आप उसका आंसर दे सकते हो। बाकी आप जितना प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन का करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सिंपल हो जाएगा यह सब चीज़। इसके अलावा कभी कभी जो है ना, कभी कभी पावर 5 वाला भी आपसे पूछ देता है कि पावर 5 रहे तो क्या करोगे आप। जैसे x प्लस 1/x का वैल्यू दे देगा, ठीक है, मान लीजिए x प्लस 1/x का वैल्यू दे दिया a और तब आपसे पूछ दिया x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में देखिए हमें क्या करना है,
इस केस में देखो, इसका फॉर्मूला अगर हम पूरा लिखे तो इसका फॉर्मूला होता है ना एक्स क्यूब प्लस 1/x³, ठीक है। इसके अलावा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और इंटू माइनस एक्स प्लस 1/x, इतना फॉर्मूला इसका हो जाता है, ठीक है। इतना फॉर्मूला इसका हो जाता है। अब आपको पता है कि भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालना है, एक बार क्यूब एक बार तिगुना घटा लेना है। इसका मान निकालना तो अभी सिखाए हैं, इसका भी मान निकालना सिखाए हैं और इसका मान तो देगा ही। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो है यह आपका 4 है, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 4 है। तब आप हमें बता दो कि x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम निकालते हैं, सबसे पहले इसका मान निकालते हैं। तो x प्लस 1/x का मान 4, तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस 3 चौके 12, यही तो होगा ना, यही तो आपने सीखा था ना। x प्लस 1/x से x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालोगे, एक बार क्यूब एक बार तिगुना घटा लेंगे। इंटू आगे देखिए x² प्लस 1/x² का मान, तो x प्लस 1/x का मान 4, तो x² प्लस 1/x² का मान 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 14, और माइनस x प्लस 1/x का मान कितना है, 4, तो माइनस कर लेंगे 4। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 64 माइनस 12 यानी कि हो जाएगा 52, 52 गुने कितना करेंगे 14, और 52 गुने 14 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 4 तो हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो पावर 5 वाले को हम लोग कुछ इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के इतने टाइप के क्वेश्चंस अलजेब्रा से अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आपके बीच हमने इंट्रोड्यूस कराया है, सभी क्वेश्चंस को आपके बीच हम रखे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है जो आपके सामने हम रख लेते हैं। क्वेश्चन यह था x प्लस 1/x प्लस नहीं था x² प्लस 1/x² का वैल्यू 98 दे रखा था, ठीक है। और आपसे पूछा था x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखो हम क्या करेंगे, हम तो पहले निकालेंगे x प्लस 1/x का मान। तो x प्लस 1/x का मान कैसे निकालोगे, x² प्लस 1/x² का मान दे रखा है, तो x² प्लस 1/x² का मान 98 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो ऐसा संख्या कौन है जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा, तो ऐसा संख्या 10 है। तो इसको देख के हमें इसका वैल्यू पता लग गया, इसको देख के हमें इसका वैल्यू पता लग गया। अब इसका वैल्यू पता लग गया तो इसके वैल्यू से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस 1/x का मान आ गया, तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है, तो एक बार इसका कर लीजिए क्यूब और एक बार इसका कर लीजिए तिगुना और माइनस कर लीजिए प्लस वाला में, तो 10 का क्यूब 1000, 1000 में से 30 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 970। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस तरीके से आपका पूछा गया है। तो जो भी फॉर्मूला आप देखे हैं उन सभी फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार बार उसको कागज़ पे लिखिएगा ना, बार बार लिखिएगा, चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आज के बाद किसी भी पाली में अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।